बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकंड ट्राइमेस्टर की केयर, सेकंड ट्राइमेस्टर की कॉम्प्लिकेशंस और सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड्स, हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में भी बात कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते से शुरू होता है और 28 वीक्स तक होता है। इस पीरियड्स को मिड पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो इश्यूज फीमेल्स को फेस करने पड़ रहे होते हैं, जैसे कि नोज़िया और वॉमिटिंग, इसके अलावा थकावट और बदहज़मी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना या फिर लूज मोशन हो जाना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फीमेल्स फेस करके सेकंड ट्राइमेस्टर तक पहुंचती हैं। जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू होते साथ ही ख़त्म होने लगती हैं। इसलिए इस पीरियड को गोल्डन पीरियड और हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड में आप जो है वो इस प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कीजिए। आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको कीजिए, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप दिल से खुश होकर कीजिए। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसकी 14 से 16 इंचज़ तक इसकी लेंथ होती है। इसका वेट 28 वीक ख़त्म होते तक तकरीबन 1 केजी तक हो जाता है। इसके सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। ये जो है इस ट्राइमेस्टर में सुनना भी शुरू कर देता है। तकरीबन 24 वीक्स के दरमियान जो है वो बेबी आपकी आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है। ये बेबी जो है वो आंखें खोलना शुरू कर देता है, बेबी मूवमेंट शुरू कर देता है। 18 से 20वें हफ्ते के दरमियान आपको बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। वैसे तो बेबी 8वें से 9वें वीक्स के दरमियान ही मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन ये मूवमेंट आपको सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर ही नज़र आती है। वैसे आप इसको फील नहीं कर पाती हैं। प्रेगनेंसी के जैसे ही 18 से 20वें हफ्ते का टाइम आता है, इस टाइम पे आपको बेबी की मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाती हैं। कुछ फीमेल्स में ये थोड़ा जल्दी फील होती हैं और कुछ में जो है उनको थोड़ा लेट फील हो सकती हैं। इसके अलावा इस टाइम पे बेबी का ब्रेन काफ़ी हद तक बन चुका होता है, बेबी के लंग्स मैच्योर होना शुरू हो गए होते हैं। बहुत सारे बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके होते हैं। प्रेगनेंसी के तकरीबन 24 वीक्स से बच्चा जो है सुनना भी शुरू कर देता है। इसलिए माँ को चाहिए कि इस टाइम पे बेबी के साथ बातें करे, उसके साथ अपनी बातें शेयर करे और इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी करने की कोशिश करे। इसके अलावा इस टाइम पर बेबी जो है वो आंखें खोल कर आंखें बंद करना भी शुरू कर देता है, हर तरह की आवाज़ को रिस्पॉन्ड देता है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो सकता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती हैं, या तो फिर यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि यूट्रस की जो शेप है उसमें किसी तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी हो, उसकी बनावट में कोई अबनॉर्मेलिटी हो, या फिर बच्चेदानी के मुंह का कमज़ोर होना। अगर बच्चेदानी के मुंह कमज़ोर हो तो इस टाइम पे बच्चा जब वो खुद ब खुद बगैर दर्दों के या फिर थोड़ी बहुत दर्दें शुरू होती हैं तो बेबी डिलीवर हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चेदानी के मुंह पे जो है वो टांका लगा दिया जाता है ताकि बच्चा वक्त से पहले डिलीवर ना हो सके। इसके अलावा अगर कोई अबनॉर्मेलिटी होती है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले इसको ऑपरेशन के ज़रिए से ठीक कर लिया जाता है, ताकि अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना बने। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी का हो जाना और डायबिटीज़ का हो जाना, ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर में ही शुरू होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस टाइम पे आपने रेगुलर अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना है, उससे जो है वो अपने प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाते रहना है, ताकि अगर आपको इस तरह का कोई इश्यू शुरू हो तो वो उसको टाइम से पहले ही मैनेज कर लें। इसके अलावा जो है वो आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, प्रॉपर और हेल्दी डाइट लेनी है। आप जो है वो मीट ले सकती हैं, इसके अलावा सब्जियां, फ्रूट, घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। बाहर के जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह इनको आप अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी बातें। आई होप कि आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगी थर्ड ट्राइमेस्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।